हेलो दोस्तों, मैं उदय टागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो ये आपका कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल जो मेन फैक्ट है वही कंप्लीट करेंगे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कितने राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभ्यारण्य है? बात वही है, ठीक है ना, ध्यान रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये आपके कितने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा में कितने हैं? 2 हैं। अब आपसे पूछ लेगा ये आपके 2 कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना। एक तो आपका कालेसर, कालेसर आपका यमुनानगर में है। दूसरा आपसे पूछ लेगा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि राष्ट्रीय है, ये भी ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम। ये आपका किस जिले में है? गुरुग्राम जिले में है। तो 2 यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कुल अभ्यारण्य, राज्य अभ्यारण्य पूछ ले, राज्य उद्यान पूछ ले या अभ्यारण्य पूछ ले, राज्य पूछ ले, तो आपके कितने हैं हरियाणा में? 8 है भाई। कितने हैं? 8 है। अगला क्वेश्चन आएगा, 2 आरक्षित है भैया, संरक्षित भी हम कह सकते हैं, 2 संरक्षित हैं, 2 संरक्षित अभ्यारण्य हैं, ठीक है ना। कौन से हैं आपके? 2 आपके संरक्षित अभ्यारण्य पूछ लेगा, कौन कौन से हैं। एक तो आपका सरस्वती है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे आएगा। दूसरा आपका है, एक तो आपका ये बन जाएगा, दूसरा आपका बीरवारा, बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपका कहां पर है? ये आपका जींद में है। और सरस्वती आपका कैथल में है। कहां पर है? कैथल में है। और थोड़ा सा ध्यान देना, माता सरस्वती, माता सरस्वती एकमात्र मंदिर, माता सरस्वती का एकमात्र मंदिर आपका कहां पर है? वो भी आपका कैथल में है। और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भी कैथल में है। अगर ऑप्शन में कैथल ना मिले वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र। क्या मिलेगा? कुरुक्षेत्र। तो ये तो आपके मेन फैक्ट है। सीधे यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो आपके ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, ठीक है। हो सकता है वैसे अगर ये पार्ट 1 में कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, वरना पार्ट 2 भी बना देंगे। अगर वीडियो हमें ज़्यादा लंबी दिखी तो हमें 2 भागों में बांट देंगे, वैसे कोशिश करेंगे एक में ही कंप्लीट करने की भाई, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें आराम से। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, मैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य करा रहा हूं। कौन सा? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहां पर? अभी मैंने आपको बताया था गुरुग्राम, गुरुग्राम यानी कि फर्रुख नगर। कहां पर है आपका? फर्रुख नगर में है, गुरुग्राम में। तो ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बनेगा। अब यहां से पूछेगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, देखो पहले राज्य था, नेशनल बाद में बना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आएगा आपका यहां से, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को किस दूसरे नाम से जानते हैं? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, इसे सलीम अली, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, इसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा यहां से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसकी स्थापना पूछ लेता। स्थापना, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सलीम अली के द्वारा, सलीम अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है ना। और पूछ लेगा कब इसकी स्थापना की गई? 1971 में। कब इसकी स्थापना की गई? 1971 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, यहां से पूछ लेगा खोजकर्ता कौन थे भाई इसके? सुल्तानपुर, जो आपका सुल्तानपुर, सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसका जो आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, खोजकर्ता, ठीक है ना, खोजकर्ता कौन थे? ये क्वेश्चन आया भाई खोजकर्ता वाला। तो पीटर जैक्सन, कौन है? पीटर जैक्सन, कौन है? पीटर जैक्सन इसके खोजकर्ता है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की खोज किसने की? तो आंसर रहेगा पीटर जैक्सन ने खोज की है। और स्थापना
ठीक है ना, किसने की है, सलीम अली के नाम से या सुल्तानपुर के नाम से आ जाएगा। ठीक है, स्थापना करने वाले थे सलीम अली, खोजकर्ता थे पीटर जैक्सन। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे आएगा यहां से, जलीय पौधों के लिए, जलीय जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए इसे आरक्षित कब किया गया। आरक्षित का मतलब होता है संरक्षित, ठीक है ना, वो आरक्षण वाला सिस्टम नहीं है। तो इसे 1972 में कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1972 में कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा, तो नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना। और पूछ लेता राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क या फिर अभ्यारण्य कब दर्जा दिया गया। 1989 भी आता है, 1991 भी आता है, लेकिन 91 मानता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों एक साथ आते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 1991 में करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और यहाँ से कौन कौन से मेन फैक्ट बनेंगे वो भी बताता हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले आराम से आप इसका। ठीक है, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो मैं रब कर रहा हूँ भाई। अगला यहां से कौन कौन सी चीजें, कौन से मेन फैक्टर देख लेते हैं। यहां पर साइबेरियन सारस बहुत आता है। कौन सा, साइबेरियन, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस यहां पर काफी आता है, ध्यान रखना। ये घूमने वाला पक्षी है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा। दूसरा, इसको यानी कि ये आपका आर्द्रता के लिए घोषित कर दिया है, आर्द्रता भूमि झील घोषित है भाई, ये अभ्यारण्य। ठीक है ना, आर्द्रता, ठीक है ना, ध्यान रखना, आर्द्रता घोषित है, जैसे आपका भिंडावास वाला है। ठीक है ना, इसे रामसर टैग में शामिल कर लिया गया है। इसको सुल्तानपुर को ध्यान रखना, सुल्तानपुर, और दूसरा भिंडावास, दूसरा कौन सा है, भिंडावास, ये आर्द्रता के लिए घोषित कर दिए भाई। ठीक है, और किसमें, रामसर टैग के अनुसार, रामसर टैग के अनुसार इसे शामिल कर लिया गया। ठीक है ना, आर्द्रता घोषित कर दिया गया। इसमें वैसे आपके गुरुग्राम में एक बसई झील भी है। कौन सी है, बसई झील भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आर्द्रता के लिए घोषित तो नहीं की गई है, मतलब सेंट्रल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर, बाकी ये एक आर्द्रता वाली झील है। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है, तो बसई झील भी आपकी प्रसिद्ध है। मतलब कि बेस लेकर चल रहा हूँ, अच्छे लेवल तक करा रहा हूँ, तो ये 2 पार्ट में ही होगा टॉपिक, क्योंकि लंबा होने वाला मुझे पता है, क्योंकि अभी तो आपका यही कंप्लीट नहीं हुआ, एक एक क्वेश्चन करेंगे भाई कंप्लीट। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ के साथ इसमें एक वॉच टावर है, पूछ लेगा किस अभ्यारण्य में एक वॉच टावर है, तो ध्यान रखना, वॉच टावर, तो वॉच टावर भी कहां पर है, इसी में है भाई। ठीक है, दूसरा चिल्ड्रन पार्क भी है यहाँ पर, क्या है, चिल्ड्रन पार्क भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसी में ही है बस। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा भाई। ठीक है, और सभी जो विदेशी साइबेरियन सारस वगैरह पक्षी है वो यहीं पर सबसे ज्यादा आते हैं। तो यहां से अब कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा भाई, स्क्रीनशॉट लें। अगला है आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका कौन सा, कालेसर। कौन सा रहेगा, कालेसर। उसका भी देख लेते हैं मेन फैक्ट कौन कौन से है भाई। ठीक है, अगला है कालेसर, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर है, तो ये आपका है ताजेवाला, भी हम लिख सकते हैं ताजेवाला, यमुनानगर, वैसे प्रॉपर आता है यमुनानगर में है कालेसर। कालेसर का दूसरा नाम ही भगवान शिव है, ध्यान रखना, भगवान शिव है, पर्यायवाची एक प्रकार से। एक क्वेश्चन आया था भाई किस अभ्यारण्य में भगवान शिव का मंदिर है, या फिर पूछा था कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में किसका मंदिर है, तो ये क्वेश्चन आया भाई, ध्यान रखना, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस भगवान का मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो आंसर रहेगा शिव भगवान का। किसका रहेगा, शिव भगवान का। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में किस भगवान के मंदिर सबसे ज्यादा हैं, तो ध्यान रखना शिव भगवान के हैं। किसके हैं, शिव भगवान के हैं, सबसे ज्यादा मंदिर है। वैसे विष्णु का पूछ ले भाई, किसका, विष्णु का प्राचीन मंदिर या सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर है, तोशाम भिवानी। कहां पर है,
तोशाम भिवानी में रहेगा। तो ये आपको नोट करना है। साथ के साथ वैसे किसके हैं, शिव भगवान के हैं। अब यहाँ से जो मेन फैक्ट है वो देख लेते हैं भाई, साथ के साथ यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको नोट करें और मैं आगे बढ़ाता हूँ इस टॉपिक को। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई, नोट कर सकते हैं आप आराम से एक बार, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें। अगला है आपका यहाँ से जो बनेंगे क्वेश्चन, वो मैं आपको सारे करा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कालेश्वर, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थापना पूछेगा, क्या पूछेगा, स्थापना। ध्यान रखना 8 दिसंबर 2003 स्थापना कब हुई है, 8 दिसंबर 2003। मैं एक मेन फैक्ट बता रहा हूं आपको, 2003 सभी को पता है, लेकिन दिसंबर और 8 दिसंबर भी अगर पता होगा तो 8 नहीं है किसी को पता, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, डेट आती है एग्जाम में, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ से। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका, इसमें पूछ लेगा इस अभ्यारण्य में कौन से वृक्ष ज्यादा मिलते हैं भाई, कौन से वृक्ष ज्यादा मिलते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर मिलते हैं साल के वृक्ष। कौन से मिलते हैं, साल वृक्ष, इंपोर्टेंट है भाई। क्या मिलते हैं, साल वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। इस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है, जंगल मचान बना हुआ है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनेगा से जंगली, क्या मिलेगा, जंगली मुर्गे। ध्यान रखना, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये पूछ लेता किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे मिलते हैं, तो ध्यान रखना कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला ये संवेदनशील है भाई, ध्यान रखना, संवेदनशील इसे घोषित किया गया है। पूछ लेगा किस अभ्यारण्य को संवेदनशील घोषित किया गया है, तो आंसर रहेगा आपका कालेश्वर। कौन सा रहेगा, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा रहेगा, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा भाई, ठीक रखना, इस बात का नोट कर लेना, ठीक है। अगला है इसमें भौंकने वाले, क्या, भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन आया था हिरन पार्क, क्या पूछ लिया था, हिरन पार्क। ये आपका कहां पर है, हिसार में है, पूछ लिया था। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, लगभग हम कह सकते हैं, कई बुक में ये आपको ऊपर नीचे भी मिलेगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। लगभग में आ जाते हैं, ये आया नहीं है, आ सकता है। बाकी पूछ लेगा हिरन पार्क, वैसे आपका एक रोहतक में भी है, लेकिन HSSC यही मानता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, आराम से स्क्रीनशॉट ले। आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है, फिर आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो 2 पार्ट में ही होगी ये वीडियो कंप्लीट, क्योंकि लंबा टॉपिक है, एक में तो नहीं करा सकते हम, ठीक है। अगला है यहाँ पर जंगली धब्बेदार बिल्लियां मिलती हैं कालेश्वर में, जंगली धब्बेदार बिल्लियां, ठीक है ना, धब्बेदार बिल्लियां यहां से मिलती हैं, बिल्ली लिख ले भाई, बिल्ली मिलती हैं, ठीक है। कैसी हैं, धब्बेदार हैं, ध्यान रखना। मुर्गी भी वगैरह भी यहीं पर मिलते हैं, हमने आपको बता ही दिया भाई, ठीक है। और सांभर, तेंदुआ, भालू ये भी पाए जाते हैं, सांभर, तेंदुआ, भालू। बाकी इंपॉर्टेंट तो यही है, धब्बेदार बिल्ली वाला और लाल मुर्गे जो मुर्गी है वो ज्यादा है, संवेदनशील घोषित है, जंगल मचान बना हुआ है। तो ये मेन फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। अब 2 और कर लेते हैं, तो आपके 2 और कर लेते हैं। जो रिजर्वेशन वाले हैं ना, आपके कंजर्वेशन बोलते हैं, जैसे आरक्षित या संरक्षित बोलते हैं, केवल वो और करा रहा हूं। बाकी के जो 8 अभ्यारण्य है वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। तो वो और देख लेते हैं 2 आपके कौन कौन से हैं, वो भी आपके लिए जरूरी है। पूछ लेगा संरक्षित वाले, कितने बताए थे संरक्षित मैंने आपको, 2 है संरक्षित। कितने हैं, 2 है संरक्षित। एक तो आपका है वीरबारा, कौन सा है, वीरबारा, ठीक है। ये आपका कहां पर, वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य,
ये आपका कहां पर है वीरवाड़ा, आपका रहेगा जींद में, तो ये आपका कहां पर है, जींद में। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। दूसरा है सरस्वती, कौन सा है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन अच्छे बनेंगे भाई। क्वेश्चन कौन सा बनेगा, एक तो ये पूछ लेगा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि संरक्षित है या कंजर्वेशन के नाम से आ सकता है, तो ये आपका कहां पर है, तो ये कैथल में है। कहां पर रहेगा, कैथल में रहेगा। और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है आपका, दूसरा नाम पूछ ले आपसे, दूसरा नाम पूछ ले आपसे, तो है सौंसर। कौन सा रहेगा, सौंसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा रहेगा, सौंसर वन्य जीव अभ्यारण्य दूसरा इसका नाम है। इसी को सरस्वती कहते हैं। अगर ये नहीं मिले ऑप्शन में आपको, तो आपको शायद कैथल के स्थान पर क्या मिलेगा, कुरुक्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, कुरुक्षेत्र मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन सकता है, ठीक है, तो ये आपका यहां से बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और सीधा वीरवाड़ा पूछ ले तो आपका कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। अब ये आपके, मैं यहां से कह सकता हूं, दो तो आपके नेशनल हो गए अच्छे लेवल के कंप्लीट, दो आपके ये रिजर्वेशन वाले हो गए, ठीक है ना, जो संरक्षित हैं। अब बाकी के आपके जो 8 अभ्यारण्य है, जैसे आपका भिंडावास है, नाहाड़ है, छिलछिला है, ठीक है ना, यानी कि और भी हैं आपके छोटे मोटे जो जैसे आपका हॉक डियर है, चिड़िया प्रजनन केंद्र है, गिद्ध वाला है, ये जितने भी आपके अलग से बनेंगे वो सारे हम अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो मेन फैक्ट है, कालेसर का कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, कालेसर का पूछ लेता है, इसकी स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 2003 में हुई। जो मैंने एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको याद आ जाएगा मोटा मोटा, ठीक है ना। तो जैसे आपका कौन सा है, कालेसर वाला है, 8 दिसंबर 2003। ऐसी पीटर जैक्सन खोज करता थे, सुल्तानपुर वाले, ठीक है, स्थापना सलीम अली ने की, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाच टावर भी वहीं पर है सुल्तानपुर में, आर्द्रता के लिए घोषित कर दिया गया है, ठीक है। एक बसई झील है गुरुग्राम में, वो भी आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस यहाँ पर काफी आता है, जो कि विदेशी पक्षी है, ठीक है, प्रवासी पक्षी है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं। और राष्ट्रीय से 1991 में घोषित किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। तो फिलहाल बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी मेन फैक्ट है मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, अगले पार्ट में मैं फिर से कराऊंगा। और बिल्कुल जो बचे हुए जैसे हॉक डियर है, सारस प्रजनन केंद्र है, गिद्ध वाला है, चिड़िया वाला है, छिलछिला है, नाहाड़ है, भिंडावास है, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी क्लास थी बिल्कुल अच्छे से समझा दी आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो रियल में से लाइक और शेयर कर देना। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।